स्वाद का ये सफर आम नहीं। आज मैं उस रास्ते पर हूँ जहाँ हर मोड़ अपना अलग रंग दिखाता है। एक तरफ बहरीन, खामोश, बेफिक्र, ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद रुक गया हो, और दूसरी तरफ मदियन, जहाँ दरिया की आवाज जोर पकड़ती है, लोग बढ़ जाते हैं और सफर की धड़कन तेज हो जाती है। सामने पहाड़ों का जलाल, नीचे दरियाए स्वाद का शोर, और मैं इन दोनों जहां के बीच सफर करता हुआ। आज आपको दिखाऊंगा बहरीन का सुकून दिल को कैसे थाम लेता है, और मदियन की रौनक इंसान को दोबारा जिंदा क्यों महसूस कराती है। चलो ये कहानी खुद मनाजिर सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन में। तल बाज़ार से निकलने के बाद मुसलसल मैंने 13 दिन राइड की है और मुख्तलिफ लोकेशंस को विज़िट किया है। कल टेप बाड़ना करने के बाद जब मैं बहरीन आया तो हिम्मत जवाब दे गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज कोई राइड नहीं करेंगे, बल्कि फुल डे रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, इंजॉय करेंगे। इस वक्त समथिंग दोपहर के 12 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। आज मेरा ये इरादा है, फुल रेस्ट तो तकरीबन हो ही चुका है, थोड़ा सा बाहर जाके बहरीन बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं, बहरीन के रिवर साइड को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा टॉप पर जाकर ऊपर से जो व्यू ऑफ बहरीन है वो आपको दिखाएं। फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और उसके साथ साथ फिर मैंने ये भी सोचा है कि मैंने यहाँ से मदियन भी आज कर लेना है, मदियन के बाज़ार को देखना है, मदियन के रिवर को देख लेना है। पानी तो खैर ज़्यादातर गदले ही है, असल कलर में नहीं है, लेकिन जो मदियन की ट्राउट फ़िश और जो फ़िश फॉर्म है वो विज़िट करने हैं। तो यहाँ से बहरीन से वो समथिंग 10 किलोमीटर के फासले पर है, तो मैं आज ही जाके मदियन भी देख आता हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा बहरीन, और फिर रात को जो बहरीन बाज़ार के मनाजिर है थोड़े बहुत वो भी आपको दिखाऊँगा। फिर इंशाल्लाह कल मैं कहाँ जाऊँगा वो फिर मैं व्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त दोपहर के 12:20 हो चुके हैं, तो नाश्ता करने के बजाय आज करते हैं डायरेक्ट लंच। आज के लंच में है चिकन बिरयानी। कराची से निकले हुए मुझे आज 22 दिन हो चुके हैं, तो 22 दिन के बाद मुझे यहाँ पर स्वाद में बहरीन बाज़ार में बिरयानी नज़र आई है, तो मैंने सोचा यार चलो आज बिरयानी ट्राई करते हैं। ये है चिकन आलू बिरयानी। इसमें स्पाइसेस तो बहुत ज़्यादा है, और ऑर्डर करने से पहले मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, तो सही है। कराची जैसी बिरयानी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा सा नमकीन होता है और यहाँ का मीठा, लेकिन 90% आप सेटिस्फाई होकर ये खा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन बाज़ार के प्रीमियम लोकेशन पर। अगर आप मेरे सामने ये देखें तो इस वक्त ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये लोहे का बना है, लेकिन इससे पहले जब ये लकड़ी का बना था 2 बार सैलाब इस पुल को अपने साथ लेकर जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है बिलाल मस्जिद। बाकी अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ पर बहरीन बाज़ार का जो प्रीमियम लोकेशन है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन जहाँ ये प्रीमियम है वहीं पर ये साइट डेंजर भी समझी और मानी जाती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर सैलाब आता है तो ये बाज़ार अपने साथ बहाकर ले जाता है। ख़ास करके जो राइट वाला सेक्शन है ये पूरा का पूरा सैलाब की नज़र हो जाता है। पिछली बार जो सैलाब आया था सिर्फ ये साइड ही नहीं बल्कि अपने साथ इस रोड को और इस रोड के साथ साथ इस साइड को भी अपने साथ बहाकर ले गया था। लोगों की हिम्मत है कि हर सैलाब के बाद वो दोबारा से ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साल 1.5 साल में खुद को दोबारा स्टेबल कर लेते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह अभी हम मूव करेंगे सेकंड साइड पे, लेकिन पहले ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि ज़ोर का टाइम हो चुका है। ईमान आमाल सालिहा नौ मुफ्ती से वो फरमायल यो पेरना पकरोड़ों पेरे कसम पड़ले के लिए शिदा सड़े ना का। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। अब नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाते हैं रिवर के सेकंड साइड पर, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है सस्पेंशन ब्रिज। तो जी ये है वो सस्पेंशन ब्रिज जिससे आप बहरीन बाज़ार से रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं। ये काफ़ी जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है,
इसके दोनों साइड पर इस तरह का लोहे का सेफ्टी बैरियर लगाया गया है दोनों साइड पर। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये काफ़ी चौड़ा था, लेकिन सैलाब के बाद इसको दोबारा बनाया गया है, तो अभी इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरिया स्वात जो बहरीन से गुजर रहा है। इसके इस साइड पर ये होटल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो हर बार सैलाब की नज़र हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी पास नहीं आते हैं। सेकंड साइड पर अगर आप देखें तो ये दरिया कितनी स्पीडली नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे बहरीन की तरफ आता है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो इसलिए पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड सेकंड साइड पर अगर भी आप यहाँ देखें तो इसके पिलर दोनों साइड पे बन रहे हैं, यहाँ पर भी और उसके सेकंड साइड पर भी। तभी चलते हैं ऊपर की तरफ, इस रास्ते से होते हुए जाएंगे और आपको ऊपर से जो बहरीन का व्यू है वो दिखाएंगे। एंड अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाके बैठ के दरिया के किनारे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने जाना है ऊपर, उस तरफ अपना काम का कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप ऊपर जाना शुरू करते हैं तो शुरू के सेक्शन में आपको ये स्टेप्स देखने को मिलेंगे, तो आप इन स्टेप्स पे ऊपर जा सकते हैं। आगे इस तरह के स्टेप्स नहीं है, आगे का रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। आगे आपने इस तरह जाना है, देख रहे हो आप लोग। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ बहरीन का जो व्यू है वो जूम आउट होता जा रहा है। मज़े की बात यह है कि साइड पे जो है ना ये छोटे छोटे बैरियर इन्होंने बनाए हैं। ये मेरी पहली हाइकिंग है जिसमें मुझे हाइकिंग स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये हाइक करता हुआ मैं जा रहा हूँ। पानी की बोतल नहीं है मेरी, क्योंकि वो कल जब मैं कालाम से निकला और टेप बांडे की तरफ जा रहा था तो मन की हाल से मेरी बोतल गायब हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ये खूबसूरत रास्ता है यार। इस पे हाइक करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये नीचे से ऊपर आते हुए एक चीज़ मैंने सीखी है। आज मेरे पास हाइकिंग स्टिक नहीं है तो ये तरीका मुझे समझ में आया, आपको बताता हूँ। ऊपर जाने ना उल्टे जाएं, उल्टे जाएंगे ना आपके घुटनों पर जोर नहीं आएगा और आप आसानी के साथ सुकून के साथ ऊपर जाएंगे और साथ साथ ये जो व्यू है ये भी इंजॉय करते जाएंगे। इस तरह जाने में ये फ़ायदा है कि आपके घुटनों पे जोर नहीं आएगा, आप थकेंगे नहीं। बस वहाँ तक मैं जाऊँगा क्योंकि फिर यहाँ पे ये विलेज शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर वीडियो बना नहीं सकते। मैं तो इंजॉय कर लेता हूँ ऊपर और एक व्यू ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो जी यहाँ तक अब मैं आ चुका हूँ, इससे ऊपर अब नहीं जा सकता। थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर विलेज है, मकामी लोगों के घर हैं। यहाँ से आप व्यू चेक करें बहरीन का, पूरा बहरीन नीचे आपको नज़र आ रहा है, तेज़ बहता हुआ दरिया, बहरीन बाज़ार और पीछे गांव। अभी मैं नीचे उतरता हूँ, तब तक आप बहरीन के खूबसूरत ड्रोन फुटेज से लुत्फ़ उठाएं। ऊपर से आने के बाद एनर्जी थोड़ी सी डाउन फील हुई, क्योंकि पानी की बोतल में लेकर नहीं गया जो कि मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार आज अपने स्टोर में पहली बार जो है वो ताज़ा जूस पीते हैं। तो ये मैंगो जूस है, समथिंग 200 रुपये का गिलास है, बड़ा मज़े का है, बहुत गाढ़ा बना है। और ये है 80 टेस्ट बर्ड्स नामी एक शॉप है यहाँ पर बहरीन बाज़ार में, जहाँ से प्रीमियम लोकेशन बाज़ार की शुरू होती है, बिल्कुल वहाँ पर ये शॉप है।
अगर आपके यहाँ से गुजर होता है तो ये ज़रूर पी के जाइएगा। ये मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होने लगा है और मुझे मदीन भी जाना है, तो कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि बारिश ना हो ताकि हम अपने सेकंड लोकेशन पर जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे अपने होटल जाना पड़ेगा, वहाँ से मैंने हेलमेट उठाना है। जूस पीने के बाद मैं अपने होटल गया और वहाँ जाते साथ ही मेरी आंख लग गई। मैक्सिमम 1 आवर का मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पर पार्किंग एरिया में, क्योंकि जिस होटल में मैंने नाइट स्टे किया है वहाँ पर जो है उनके पास कोई मुनासिब पार्किंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका जो होटल है वो एक बिल्डिंग नुमा इमारत में है। तो अभी बाइक निकालते हैं और मदीन की तरफ चलते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मदीन बहरीन से मैक्सिमम 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है और अभी समथिंग टाइम हो रहा है 6:10। तो हमने जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के पहले ड्रोन शॉट लेना है और फिर उसके बाद थोड़ा सामने वो फ़िश फार्म की तरफ जाना है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर वापस आना है इंशाअल्लाह। स्वाद के सड़कों पर राइड करने का जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं। आप देखें ना कितने कुशादा साफ़ सुथरे रोड है। जब से मैं कालाम से निकला हूँ ना उसके बाद से जो रोड मुझे मिल रहे हैं ना, आय हाय क्या बात है यार। ये खूबसूरत दरिया देखे आप और ये साफ़ सुथरा कारपेटेड रोड, दोनों तरफ बुलंद बाला हरे भरे दरख्त और साथ में पौधों की खुशबू। आय हाय और क्या चाहिए नवीद है। किंग कोबरा खुश हो ना, आय हाय बहुत मज़ा आ रहा है मज़ा। ऑफ रोड बहुत चला लिया ना आपने, अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ। करो करो भाई, तुम खुश तो हम खुश, तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकते। ये हुई ना बात। वेलकम टू मदीन। यहाँ ऊपर बाद में जाएंगे, ऊपर से बड़ा खूबसूरत व्यू आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे जाके नीचे से ड्रोन फ्लाई करना है। पहले ड्रोन उड़ाते हैं और फिर ऊपर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये जो दरिया स्वात है ये मदीन का हिस्सा है, क्योंकि अभी हम मदीन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ भी आपको जगह जगह पर होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, चाहे वो इस साइड पे हो या आप पुल क्रॉस करके चले जाते हैं उस साइड पर। तो जी मैं उस लेफ़्ट साइड का आपको बता रहा था कि उस साइड पे भी आपको होटल्स देखने को मिलेंगे। और ये सामने आप देख सकते हैं मदीन का पुल। वैसे मदीन की जो पहचान थी वो इसका एक पुराना पुल था, जो मेरे ख़्याल से अब माजी का हिस्सा बन चुका है। इंशाल्लाह अभी हाँ यही है। कह रहे आईडी बताओ, मैंने कहा यार आगे लिखो हुआ है नाम देख लो। यहाँ देखते हैं कहीं सेफ लोकेशन पे खड़े होकर ड्रोन फ्लाई करते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों को ड्रोन फुटेजेस पसंद आए?
अब चलते हैं थोड़ा सा मतियन बाज़ार में एक राउंड लगाते हैं और ड्रोन उड़ाते उड़ाते शाम हो गई है। मुझे लगता है कि टॉप से हमें कोई ख़ास व्यूज़ वापसी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चलो जो बन गया, जो दिखा, जो देख लिया वो भी बहुत है। तो ये है भाई साहब मदियन का मेन बाज़ार। जो बाज़ार की रौनक बहरैन की है ना, वो मदियन की नहीं है। कोई मज़ा नहीं है यार, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं मिली यहाँ पर। शायद थोड़ा सा ऊपर वाले सेक्शन में जाए, अट्रैक्शन मिल जाए। पुल क्रॉस करने के बाद अब यहाँ से मदियन बाज़ार का दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। ख्वाजा किले से आते हुए वो वाला सेक्शन फर्स्ट होता है, और फिर जहाँ पर अभी मैंने ड्रोन उड़ाया उस पुल से पहले जो आता है, और इस पुल के बाद वो सेकंड सेक्शन कहलाता है। लेकिन कालाम से आते हुए ये फ़र्स्ट वाला फिर सेकंड हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर वही रौनकें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ या नहीं। नहीं भाई, अब तक तो कोई ख़ास रौनक अपन को देखने को नहीं मिली है। ये जो आगे गाड़ी जा रही है इसको कहते हैं फ्लाइंग कोच, उड़ने वाला जहाज़, या आप इसको उड़ने वाली गाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से जाती है। इसी वजह से इसका नाम भी फ्लाइंग कोच सही रखा है। और पीछे आप देखें ना, 3 बंदे ऐसे लटक के जा रहे हैं, जैसे हमारे कराची में किसी दौर में हुआ करता था, D7 का एक दौर चला था। रश बहुत है यार। खैर है यार, आप इंजॉय करें, बाज़ार देखें, कम से कम एक साइड तो बाज़ार की नज़र आ ही रही है ना। हम इसको थोड़ा सा आगे जाने देते हैं, फिर स्लो स्लो चलते हैं ताकि हमारा जो व्यू है वो ख़राब ना हो। ज़बरदस्त। अब वो जो फ़िश, ये हमें स्वाद वालों के मज़े हैं भाई। नन कस्टम गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे यूके हैं। एक से बढ़कर एक गाड़ी होती है इनके पास। लास्ट टाइम मैं जब आया था ना, ये रोड इस कंडीशन में था और ना इतनी स्पीडली इस पर बंदा राइड कर पाता। उस वक्त ये ख़राब हालत में था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्यारा रोड बना है। मैं लास्ट टाइम सच बताऊं तो इस पे मैं आया था रोड पे 2008-10 के दरमियान। एक्यूरेट मुझे ये याद नहीं है। अब ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, इस तरह इससे भी ख़राब हालत में था। तो यहाँ पे है कार पार्किंग। यहाँ पे लोग कार पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं और फिर नीचे जाके एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। बेहतर होता यार अगर नीचे ही ले जाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नो, नीचे बाइक नहीं जा सकती। यहाँ से आप सामने का व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। वो सामने छोटा सा एक पार्क भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। एंड ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये फ़िश फॉर्म है। इसमें अभी लोकल ने मुझे बताया कि प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किंग कोबरा को पार करने के बाद अब इस पतले से रास्ते से मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। तो नीचे जाते हैं, फिर आपको नीचे के खूबसूरत जो मनाजिर है वो दिखाते हैं। आग लगने की वजह से 1 घंटा मैं लेट आया हूँ, इसलिए वो मनाजिर मैं आपको नहीं दिखा सकता जिस तरह मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्योंकि जब आप फ़िश फॉर्म में आते हैं तो उसके लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। उस दौरान आप पानी के अंदर मछलियों को सही तरीके से देख सकते हैं। इस वक्त मैं एक प्राइवेट फॉर्म में हूँ जिसका नाम है फ़िश हट एंड ट्राउट फॉर्म। ज़्यादातर यहाँ पे जो फ़िशेज़ अवेलेबल होती है वो ट्राउट होती है और ये फार्मी होते हैं। पर केजी के हिसाब से ये लोग प्रोवाइड करते हैं समथिंग 2500 रुपये पका हुआ, और अगर आप कच्चा लेना चाहते हैं तो ये 2200 रुपये का देते हैं। इनके पास बैठने की जगह भी है, आप यहाँ पर बैठकर दरिया के किनारे एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने इनका किचन है। और चले जी अभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मस्जिद देखते हैं कि हमें बाहर क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पार्क देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरटेनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी फूड स्टॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर फ़िश के अलावा भी कुछ खाना चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो सामने भी एक होटल है, वहाँ पर भी तमाम चीज़ अवेलेबल है। इस साग से लिए मैंने गुड़ वाले चने क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। और इसके अलावा इस साग को मैंने कहा कि एक चल्ली छोटे वाली मेरे लिए गर्म कर दो।
अभी हमें यहाँ से समथिंग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाना है वापस बहरैन। और जो मैं आपको वहाँ टॉप से व्यू दिखाना चाह रहा था वो तो शायद अब मुमकिन नहीं, क्योंकि वो दिन में मज़ा आता है उसका। या चलो मैं देखता हूँ, अगर ऊपर अभी जाके ऊपर से कोई सीन हुए लाइटिंग के तो वो दिखा दूँगा आपको। ऊपर टॉप पर जब आप आते हैं तो बहरैन का व्यू नाइट को कुछ इस तरीके से दिखता है। तमाम लाइटिंग से आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर अगर आप शाम को आए या असर से थोड़ा सा पहले तो यहाँ के व्यूज़ बड़े मज़े के होते हैं। तो आज हमें देर हो गई यहाँ पर आते हुए, इसलिए हम वो व्यूज़ आपको अभी नहीं दिखा सकते। अगर कल इंशाल्लाह कभी जब जाते हुए मुझे टाइम मिला तो ऊपर आके इंशाल्लाह ये व्यूज़ आपको दोबारा दिखाऊंगा। आज भी मैं डिनर करने के लिए आया हूँ कबाब खाने। आज का कबाब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि अंडा शामिल है और कबाब के साथ साथ जो सैलेड है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें प्याज, टोमेटो और साथ में है खीरा। जबकि ये है नान बड़ा मज़े का लग रहा है। इस वक्त मैं बहरैन बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं फैज़ान भाई, जो कि अमजद अली कोस्तानी के बेटे हैं। फैज़ान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा फिर आपका बहरैन का सफ़र? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा। जब मैं आपको बताता चलूँ, कल रात इन्होंने शायद मुझे आते हुए देख लिया था तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, बस मैंने रिस्पॉन्स तो बहुत लेट कर दिया था, तो इस वजह से हमारी मुलाकात 24 आवर्स के बाद हो रही है। ऐसे ही है। अब आप अपना टूर कंप्लीट करें इंशाल्लाह। फिर हफ्ता 10 दिन जितना भी आपका टूर कंप्लीट होता है उसके बाद रिलैक्स होकर आ जाए इंशाल्लाह। जगह आपका अपना इलाका, हमारा अपना दिमाग। यहाँ पर इनके कज़न मौजूद हैं। जुनैद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, आप यही रहते हैं? अच्छा, नजदीकी घर है बहरैन से 10-15 मिनट। अच्छा। तो जी ये है जुनैद भाई, फैज़ान का कज़न। इनसे हमारी अच्छी खासी भी गपशप हुई, तो हम गपशप मज़ीद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान से मुलाकात के बाद मैं अपने होटल यानी कि मदीना कॉन्टिनेंट होटल आ चुका हूँ, जो कि बहरीन बाज़ार में शेल पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है। मैं शायद कल आपको रूम के रेंट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। मेरे रूम का जो नंबर है वो है 202 और ये रूम मुझे मिला है समथिंग 1500 रुपये पर नाइट का। आज यहाँ पर मेरा सेकंड नाइट स्टे है, तो यहाँ पर अभी मेरा ये सामान पड़ा है। ज़्यादातर सामान मैंने पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसको भी अभी रिपैक करते हैं क्योंकि कल यहाँ से मुझे निकलना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का बहरैन और मदीना का ये भी लोग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी जर्नी शुरू से जानना चाहते हैं और आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 से इस पूरी जर्नी को देखकर जान सकते हैं कि किस तरह ट्रैवल किया जा सकता है। नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल। और हाँ, कल मैं जाने वाला हूँ गबीन जबा, इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।